नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सरोकार में। सियासत में मौकों का बड़ा महत्व होता है। कौन किस मौके पर क्या करता है, क्या कहता है, ये काफी मायने रखता है। देश के सामने अपने प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को पेश कर चुके बीजेपी इस विकास रैली में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी पर इस आयोजन के लिए फिजूल खर्ची के भी आरोप लगते आ रहे हैं। क्या बीजेपी की रैली वाकई ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़कर अपनी बात कहने की कोशिश है, या फिर ये किसी तरह का शक्ति प्रदर्शन भी है? आज सरोकार में बात इसी मुद्दे पर हम करेंगे। बात होगी मोदी की दिल्ली रैली की। तो इससे पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़ें सरोकार में, आइए देख लेते हैं रैली की तैयारियों को लेकर एक रिपोर्ट। हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय के अंदर बहुत जोश है। हजारों की संख्या के अंदर मुस्लिम भाई भी इस रैली के अंदर शामिल होंगे। 29 सितंबर मोदी की रैली दिल्ली की सियासत के लिए एक अहम तारीख मानी जा रही है। बीजेपी इसे कांग्रेस का तख्तो-ताज उखाड़ फेंकने की कोशिश में पहला कदम मान रही है। यही वजह है कि रैली के लिए बीजेपी अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की महारैली में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। जाहिर है आयोजन बड़ा है तो खर्चा भी बड़ा होगा, लेकिन इस रैली के लिए पैसा कहां से और कितना लग रहा है, इसका जवाब देना बीजेपी जरूरी नहीं समझती। लेकिन रैली की तैयारियों को देखें तो पहली नजर में ही पता चल जाता है कि पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। रैली के आयोजन की जिम्मेदारी विजेंद्र गुप्ता को सौंपी गई है और इस विशाल विकास रैली के लिए 18 समितियों का गठन किया गया है, जिसमें हर समिति की अलग अलग जिम्मेदारी है। आइए एक नजर डालते हैं इस विशाल विकास रैली की तैयारियों पर। मोदी की इस विशाल रैली का नाम विकास रैली होगा। मोदी की विकास रैली में 1 लाख आमंत्रण भेजे गए हैं और 4 लाख लोगों के आने की उम्मीद की जा रही है। रैली को हर एंगल से कवर करने के लिए 7 कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। रैली में मोदी एक विशेष चॉपर प्लेन से आएंगे। रैली को विभिन्न वेबसाइट्स पर लाइव देखा जा सकेगा। मोदी और बीजेपी के प्रमुख नेता 80 बाय 40 वर्ग फीट चौड़े मंच से जनता को संबोधित करेंगे, जिसकी ऊंचाई 8 फीट होगी। विशाल मंच के पीछे 2 बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगी ताकि दूर बैठी जनता मोदी को देख सके। रैली में शामिल होने वाले लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। रैली के दौरान आम लोगों के लिए कम से कम 20 एलईडी स्क्रीन लगाई जा रही हैं। आसपास के इलाकों जैसे बाजार और रिहायशी इलाकों में कम से कम 100 बिग स्क्रीन लगाई जाएंगी, जिन पर मोदी का भाषण सीधे प्रसारित किया जाएगा। रैली के लिए एक अस्थायी पार्किंग का इंतजाम किया गया है, जिसमें 5000 कारों और बसों को पार्क करने की क्षमता होगी। सुरक्षा इंतजामों में दर्जनों सीसीटीवी कैमरे, सैकड़ों प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए जाएंगे, जो भीड़ पर नजर रखेंगे। विकास रैली में भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। अब इतने बड़े आयोजन के लिए पैसे का मुंह कौन देखे, और वो भी तब जब सियासत की जंग में सेनापति वो नेता हो जिसे देश के भावी प्रधानमंत्री की शक्ल में पेश किया जा रहा हो। बीजेपी इस रैली के लिए पूरा दमखम लगा देना चाहती है और इसीलिए बीजेपी ने ऑनलाइन मीडिया पर भी जमकर नमो नमः का जाप शुरू कर दिया। बीजेपी का दिल्ली प्रदेश संवाद सेल, जो इंटरनेट के जरिए फेसबुक जैसी साइट्स को मोदीमय कर देना चाहता है, ने ऐलान किया कि सोशल मीडिया को पूरी तरह बीजेपी के रंग में रंग दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर इस रैली को कामयाब बनाने की कोशिश की जा रही है। मेरे पास लगभग 200 लोगों की टीम है जो हमारे पदाधिकारी हैं, और लगभग 300 लोग ऐसे हैं जो पदाधिकारी नहीं है लेकिन लूजली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मोटा मोटा ये 500 लोगों की टीम हमारे पास है, जो सोशल नेटवर्किंग पे जो पूरी तरीके से नरेंद्र भाई मोदी जी की रैली को सफल बनाने के लिए लगी हुई है, और उसके बाद इलेक्शन के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है।
बहरहाल ये तो आने वाला वक्त तय करेगा कि मोदी की रैली में उमड़ने वाला जनसैलाब 2014 के आम चुनावों में वोटों में तब्दील हो पाएगा या नहीं। लेकिन साथ ही साथ बीजेपी विकास रैली पर होने वाले तमाम खर्चों के लिए दूसरी पार्टियों द्वारा लगाए गए फिजूल खर्ची के आरोप से नहीं बच सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, पल्स एनसीआर, दिल्ली। हम हर एंगल की बात करेंगे इस रैली को लेकर कि कितनी जबरदस्त ये रैली रहने वाली है, और जो आरोप लग रहे हैं फिजूल खर्ची के, जो तैयारियां जबरदस्त तरीके से चल रही हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता हरदीप सिंह इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हरदीप जी। हमारे साथ आलोक शर्मा जी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे संवाददाता प्रणय भी न्यूज़ रूम से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तैयारियां किस तरह की चल रही हैं, हम इनसे जानकारी लेंगे। लेकिन हरदीप जी, तैयारियां देख के ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ी रैली दिल्ली में होने जा रही है। भोपाल में हमने देखा काफ़ी ज़्यादा इंतजाम किया हुआ था, आज तमिलनाडु भी पहुंचे हुए रैली में, वहाँ भी काफ़ी इंतजाम है। लेकिन ऐसा लगता है कि दिल्ली बीजेपी चाह रही है कि ये रैली सभी रैलियों का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दे। एक मैं आपसे थोड़ी सी डेफिनेशन चाहूँगा। फिजूल खर्ची, फिजूल खर्ची, फिजूल खर्ची, आपकी फिजूल खर्ची की डेफिनेशन क्या है? लाखों लाख आदमी जहाँ पर आ रहा हो, उनके आने जाने के यातायात के प्रबंधन, या बारिश में अगर उन्होंने बैठना है और 1 घंटे मोदी जी का भाषण सुना या 3 घंटे उन्होंने पूरी रैली सुनी है, उनको टेंटेज देना या आते जाते समय उन्हें भोजन की व्यवस्था देना या सिक्योर पार्किंग देना, क्या इन चीज़ों को आप सिक्योर फिजूल खर्ची की डेफिनेशन में डालेंगे? मैं तो नहीं इस चीज़ को वो कर सकता, कहीं से ये क्वालिफाई नहीं करती फिजूल खर्ची। देखिए, आज एक नेता भारत के पास बहुत सालों के बाद भारत के पास एक नेता आया है। अच्छा। मैं सीधी सी बात ये बोल के चलूंगा, नेता जो इवॉल्व होके आया है, जो पैराशूट होकर के नहीं आया। अच्छा। जो जनता जिसको लाइक करती है। आज आप ये देख करके चले, इस रैली के अंदर आपको मैं सबको इनवाइट करता हूँ, आकर के देखिए। सिर्फ बीजेपी क्या कार्यकर्ता नहीं है इसमें, पूरी हर दिल्ली में पूरी हर जिसको कहते हैं पैन दिल्ली, हर तबके के लोग इसके अंदर शामिल होने को मतलब आकुल है, व्याकुल है। दे कैनॉट वेट कि सिंपली 29 तारीख कब आएगी। मैं जिस टाइम आ रहा था, आते समय मेरे को 4-5 SMS से फ़ोन आए कि हमें बसों की संख्या करनी है, हम बसें नहीं, इनफ बसें जिसको हैं हम अरेंज नहीं करा पा रहे। अच्छा। और दिल्ली के अंदर अगर आप 2 लाख, 2.5 लाख या 3 लाख या 4 लाख की संख्या देखते हैं, तो ऐसे नहीं अरेंज हो रही। ये मोदी जी का एक नेतृत्व है, ये नरेंद्र भाई का नेतृत्व है, लीडरशिप की क्वालिटी है, इवॉल्व होकर आई हैं, जिसके कारण लोग उनसे जुड़ रहे हैं। आलोक जी, आप लोग क्या सोचते हैं इस रैली को लेकर, जो खर्चा किया जा रहा है, जो महारैली इसको नाम दिया जा रहा है, क्या सोच रहे हैं? शशांक भाई, मैं सबसे पहले तो आपकी बात से सहमत हूँ कि पूरी तरह से जिस तरह से पैसा बहाया जा रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है और कितना पैसा खर्च हो रहा है, भाजपा शायद इसका उत्तर देने के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं होगी। दूसरी बात, मैं इनकी इस रैली पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहता हूँ। ये मोदी जी की विकास रैली है। कौन से विकास की रैली है? अच्छा। क्या कॉरपोरेशन का विकास हुआ जो कॉरपोरेशन ने किया पिछले 7 साल में, भ्रष्टाचार का विकास, क्या उसकी विकास रैली है ये? एक तरफ नाम विकास रैली है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम सरकार को घेरेंगे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। तो इनका मूल जो उद्देश्य है वही समझ नहीं आ रहा है। अच्छा। इन्होंने कहा कि 100 LED कैमरेज लगाए जाएंगे, LEDs टीवीज लगाए जाएंगे। क्या आवश्यकता है इतने की आवश्यकता के रिहायशी इलाकों में लगाएंगे जब लाइव टेलीकास्ट मैक्सिमम चैनल्स करेंगे? तो क्या आप ये प्रोपेगेंडा करके मोदी जी को प्रमोट करना चाहते हैं? क्या आप मोदी जी के नाम पर दिल्ली के चुनाव की तैयारी करना चाहते हैं? मेरी समझ से बाहर है। दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि मोदी जैसा नेता निकल के आया, भारत का नेता। गुजरात के बाहर आज तक उनको किसने टेस्ट किया है? साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट तो अभी गए ही नहीं है। वो हिंदुस्तान की कल्चर के बारे में तो शायद अभी उनको जानकारी ही नहीं है। आज वो तमिलनाडु में पहली बार रैली करने गए हैं। 3 महीने 4 महीने के बाद चुनाव हमारे सामने हैं। तो हिंदुस्तान का नेता और जिस तरह से इसको पूरे मुद्दे को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मैं समझता हूँ केवल और केवल पैसे का दुरुपयोग है ये, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, आप एक छोटी सी बात समझिए, क्योंकि रैली में खर्च होता है, हम मानते हैं। रैली में जो बेसिक खर्चा है वही खर्चा हो रहा है, एक्स्ट्रावेगेंस या फ्लैम्बॉयंस कहीं पर नहीं है। मैं अपने मित्र आलोक जी को कल वेन्यू पर ले जाकर के दिखाने को तैयार हूं। वहां पर आकर के आप स्वयं देखें, 29 तारीख को मोस्ट वेलकम है। अगर आप उसके अंदर किसी भी खर्चे को फ्लैम्बॉयंस कहें तो मैं जिम्मेवार हूं। दूसरी चीज, नेता तो हमारे कांग्रेस से भी हैं,
वो रैली करते हैं ना, जनता आती है, वो खर्चा हमसे 50 गुना ज्यादा करते हैं। उनकी जो रैलीज हैं उनकी कोई रिकॉल वैल्यू नहीं है, टाइम टाइम फिक्स हो जाती है उनकी रैली, तो उसका जिक्र होता नहीं है। अब हम क्या करें कि सारी दुनिया के अंदर या पूरे दिल्ली में या पूरे भारत में मोदी जी की हर रैली अगर एक टॉकिंग पॉइंट बनी हुई है, तो ये इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। नहीं, कसूर नहीं है। अगर आपको लगता है, मैं मानता हूं रैली में ये हम मानते हैं। एक बात बताएं, एक बात है आलोक जी, भाई एक बात मीडिया बताएं, कवर कर रहा है, हम ये मान रहे हैं। एक मिनट, क्रिएट एक लिमिट तक ही हो सकता है। दिल्ली की जनता या भारतवर्ष की यहाँ जनता यहाँ बेवकूफ यहाँ नहीं है। बात मार्केटिंग की हो रही है। एक मिनट आलोक जनता जी, बहुत आलोक जी, इंटेलिजेंट है, उसको पता है whom to follow, whom not to। यहाँ- आप राहुल जी की जयपुर की रैली करते हैं, 10,000 की संख्या वहां पर नहीं पहुंचती, कंप्लीटली हरदीप जी, टाइट लोग पहुंच रहे हैं, राजनीतिक लोगों की रैली व्यवस्था, नहीं है। लोग कि हमको पहुंचेंगे PM कैसे, कैंडल से व्यवस्था प्रेजेंट कैसी कर रहे होनी हैं। चाहिए, ये बात हम मानते हैं। को लेकर एक बात मिनट चलिए। हरदीप जी, राहुल आपकी जी, बात ठीक रैलीज है, में तो लोगों आपकी को बात रोकना पड़ता आपकी है बात हमें। हरदीप जी, SPG हरदीप जी, परेशान आपकी हो बात जाती ठीक है। यहाँ हम एक चीज कहना चाहते हैं कि भाई जहाँ रैली पे कुछ लाखों खर्च होता लोगों- है। हरदीप जी, रैली पे खर्च होता है, हम ये बात मानते हैं, जी। लेकिन रैली की मार्केटिंग जैसे सोशल मीडिया पे भी हो रही है तमाम तरीके से, अगर वो इतने 7 ही कैमरे लोग लगाए तो जाने, 500 कैमरे तो लोग वैसे सोशल भी मीडिया मीडिया पे अगर क्यों कवर कर रहे हैं करेगा आपके? तो कैमरे तो वैसे ही वहां पर हजारों रहेंगे, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। एलसीडी स्क्रीन लगाई जा रही है, लोगों के लिए स्पेशली बसेस को अरेंज किया जा रहा है, नहीं, और क्या जिससे लोग आज पहुंचना दिल्ली में होगा पैदल वो अपने आएंगे क्या? वाहनों से भी मैं पहुंच बताता जाएगा। हूं, शशांक शशांक भाई, जी- मैं सच्चाई बताता हूं, शशांक लोगों को जी, कैसे एक बात इकट्ठा किया बताएं। जा रहा है। हाँ, एक 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 कॉर्पोरेटर को ये अच्छा। जिम्मेवारी लगाई गई है, उनके ऊपर डंडा चलाया जा रहा है कि 10-10, 20-20 बसें भेजनी है। शायद नहीं फोन भेजोगे, आपको किया अगली हमारे बार कॉर्पोरेटर लोकसभा- ने, आपको विधानसभा फोन का करके टिकट नहीं बताया मांगने शायद दिया इन बातों जाएगा। का। 4 दिन नहीं, पहले ये- नवभारत टाइम्स की हेडलाइंस न्यूज थी कि 5,000 आदमी लाओ और टिकट की एप्लीकेशन लगा देखिए, के जाओ। विजय गोयल जी का कोई स्टेटमेंट कुछ हाँ, नहीं था। विजय गोयल जी ने ये इससे बात ज्यादा बोली और थी क्या- इससे कि ज्यादा और सभी क्या कार्यकर्ताओं को इनकी कहा था कि पोल ज्यादा खुलेगी? से ज्यादा पहुंचे और बिल्कुल, जिनको क्यों ना टिकट पहुंचे? चाहिए वो अपना आप- शक्ति प्रदर्शन आप- करें। अगर इतने ही शशांक बड़े जी- नेता हैं तो टिकट के साथ उस भीड़ को लाने को क्यों जोड़ा ये गया? आपको क्या फोन करके हमारे किसी नेता ने कहा है कि ये परसेप्शन आप जबरदस्ती की क्लियर नहीं, नवभारत टाइम्स की 3 दिन पहले की न्यूज़ है। नहीं, एनडीटीवी ने हेडलाइंस क्या न्यूज़ है, लिखा है, थर्ड किसी पेज ने की। क्या लिखा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, मेरा उससे कोई सारोकार, इंडिपेंडेंट व्यू है, कोई कुछ भी लिख सकता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। आज आपके स्टूडियो में 200 मुंह है तो 200 अलग बातें कर सकते हैं, मैं उसको चैलेंज नहीं करता। आप एक चीज समझे, सिंपल सी बात आपसे आप बोलता अगर हूं, कहते हैं बोल इतने लेने बड़े दीजिए, लीडर आलोक जी हैं। पहले अपनी बात जी, पूरी हरदीप कर भाई, लें। हाँ, कंप्लीट हरदीप करें। कहिए। मार्केट उसी को किया जाता है जो मार्केटेबल हो। अच्छा, जो प्रोडक्ट मार्केटेबल होता है उसी को मार्केट किया जाता है। कोई लिपस्टिक, बिंदी, पाउडर लगा करके नकारा चीज को मार्केट नहीं किया जाता। आज हमारे पास वो नेता हैं भारत के पास, अटल जी के बाद, मैं अगर योग्य नेता, मैं क्या पूरा भारतवर्ष अगर किसी को मानता है या किसी की ओर अगर देख रहा है, वो सिर्फ मोदी जी हैं। आज नरेंद्र भाई मोदी का नेतृत्व ही है, जो कि जैसे कांग्रेस का नेतृत्व आप कहें मोतीलाल नेहरू से लेकर आज दिन तक हमेशा पैराशूट हुआ। बीजेपी का जो भी नेता है नीचे से उठकर आया है, क्योंकि वो नीचे से उठ के आया, उसका कनेक्ट है लोगों के साथ। मैं इस आज बात आप का अपने हरदीप नेताओं भाई को की बात का ऊपर से जवाब पैरा- देना चाहूंगा। हरदीप जी आपकी बात वो कह रहे हैं कि वो एकमात्र लीडर बन के आए हैं। जी, कल की ही हम न्यूज देख रहे हैं, आज की हर हेडलाइंस फोटो देख रहे हैं। आडवाणी जी उनको अभी भी आशीर्वाद देने को तैयार भाई नहीं साहब, है। एक छोटी सी आडवाणी बात- जी जो पिछले चुनाव आप में एक आपके छोटी सी शीर्षस्थ बात- ये लीडर पार्टी थे, का अंदरूनी आज मामला वही हो साथ सकता नहीं है। है। ये पार्टी फिर का आप अंदरूनी लोग मामला हो हमारे सकता है, परिवार आलोक लीडर जी। हैं। ये हमारे अंदरूनी पार्टी के मामला अंदर टेंशन ना करें। एक भाई, राय नहीं है नरेंद्र मोदी जी को हमारे लेकर। हरदीप परिवार जी। की आप टेंशन ना करें, मैं तो एक छोटी ये सी सलाह दूं आलोक आपको। जी, हाँ, ये अगर पार्टी का आप- अंदरूनी मसला है। आपको अगर लगता है अगर मोदी जी, आपके मोदी जी के नाम पर इतनी भीड़ ऑटोमेटिकली इकट्ठी हो रही है, तो आज त्रिची में इतना पैसा क्यों खर्च किया गया? आप कह रहे हैं फिजूल खर्ची नहीं आपको होती। कौन सा त्रिची CA, में कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं खर्चे बता रहे हैं? मैं मेरे को बता ये रहा तो हूं बता साहब, दो। त्रिची में लाल किले का जो प्रारूप बनाया गया उसकी क्या आवश्यकता मेरे थी? को आप ये बताएं, उसके ऊपर इतना आप पैसा decide खर्च करने वाले किया गया, कौन उसकी होते हैं क्या कि आवश्यकता आवश्यकता थी कि थी? नहीं आप थी? यहाँ आज एक- कार्यकर्ताओं की एक भावना है हरदीप जी, कि बिल्कुल, ये कार्यकर्ता बात- अपने नेता को कहाँ बिठाना चाहते हैं। बिल्कुल, नहीं चलिए, है। ये तो अपनी इसमें अपनी बात आपका हो गई, नहीं क्रिएटिविटी भी कोई चीज होती है। आपका prerogative ठीक है। चलेगा। कॉर्पोरेट वर्क नहीं नहीं आलोक जी, चलिए, ये कार्यकर्ताओं की क्रिएटिविटी थी कि लाल किले पे अगर अभी झंडा नहीं फहरा पा रहे हैं तो उसका सेट ही बना दिया जाए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं आलोक जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे तो हम चर्चा जारी रखेंगे। बात सोशल मीडिया की भी हम करेंगे, क्योंकि बीजेपी की मीडिया इकाई लगातार सोशल मीडिया पर बहुत महत्व दे रही है। इसकी बात हम करेंगे ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद सरोकार में आपका स्वागत है। बात हम मोदी की दिल्ली रैली की करने वाले हैं, 29 तारीख को होनी है, और इसको लेकर प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है। सोशल मीडिया पर भी छाया हुआ है ये रैली जो होने वाली है, और बीजेपी की मीडिया इकाई लगातार लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है इससे। और इसी कड़ी में हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने बात की रमन मलिक से,
जो बीजेपी के सोशल मीडिया सेल के सह संयोजक हैं। 29 तारीख को नरेंद्र मोदी की रैली को हिट कराने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, सोशल मीडिया की भी सहायता ली जा रही है। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ रमन मलिक जी हैं, को कन्वीनर हैं नेशनल बीजेपी में। रमन जी, पूरी हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है बीजेपी इस रैली को हिट कराने के लिए। आपको नहीं लगता कि पैसा बहुत ज़्यादा पानी की तरह बहाया जा रहा है? मेरे को नहीं लगता पैसा ऐसे बहाया नहीं जा रहा है। हालांकि ये जो सोशल मीडिया है या आप कहें ऑल्टरनेटिव मीडिया जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दो चीज़ों को देखते हुए करा गया है। एक, खर्चा मिनिमाइज़ करने के लिए, दूसरा पब्लिक और सोशल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पब्लिक ग्रीवियंस ना हो, एक सहूलियत रहे सबके लिए, उसको देखते हुए बहुत सारी व्यवस्थाएं करी गई हैं। अगर बात करें हम, जो जगह है वहाँ पे जो टेंट लगाया जा रहा है, वाटरप्रूफ टेंट है, इतना बड़ा पंडाल बनाया जा रहा है, उसमें तो काफ़ी कॉस्ट आ रही होगी। इसमें सब इकट्ठे हो रहे हैं, चाहे कोई इंडिविजुअल हो या कोई कॉरपोरेट हो, हर एक कोई अपनी मर्जी से आके अपना योगदान दे रहा है, किसी से मांगा नहीं जा रहा। सिर्फ एक ही एम है लोगों का कि नरेंद्र भाई मोदी इस देश की आवश्यकता है, ज़रूरत है और उनको लाना है। हम हर बूथ में हैं, हर जगह हैं, और आपको ये दिखेगा कि आज के बाद हर जगह लोग अभिमान से बोलेंगे कि नरेंद्र भाई मोदी को हम पीएम बनाना चाहते हैं। तो चलिए, एक बड़ा मुद्दा है और यही वजह है कि जिसे सब साथ लेकर चल रहे हैं। इस वक्त बीजेपी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है दिल्ली में वापसी करना, और यही वजह है कि फिलहाल इसी पर फोकस करते हुए वो आगे बढ़ रही है। फिर चाहे कितनी ही अगर हम कहें तो लागत लग जाए या कितना ही खर्चा हो जाए, लेकिन फिलहाल जो सभी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के लिए वो इसमें दिन रात एक किए हुए हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं प्रणय शर्मा, पर्ल्स एनसीआर। तो सोशल मीडिया का कितना महत्व है और कितना महत्व बीजेपी समझती है, ये जो प्रणय शर्मा बात कर रहे थे रमन जी से, आप समझ गए होंगे। प्रणय हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज़ रूम से। प्रणय, सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो स्ट्रेटजी है बीजेपी की, कि मोदी का प्रचार जिस तरीके से किया गया, सोशल मीडिया का उसमें अहम किरदार है, और शायद दिल्ली में जो ये रैली होने वाली है वो एक महा रैली हो, इसके लिए भी इसका बहुत बेहतर इस्तेमाल किया जा रहा है। सुशांक, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार जो बीजेपी है वो पूरी हाईटेक नज़र आ रही है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो नरेंद्र मोदी अगर की हम बात करें तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी किस तरह से एक पॉलिटिशियन यूज़ कर सकता है, किस तरह से नेता अपनी बात कई जगह तक पहुंचा सकता है, और उसका उदाहरण उन्होंने दिया था। और कुछ इस तरह से ही अब दिल्ली बीजेपी भी ये करके दिखाना चाहती है। यही वजह है कि 200 से ज़्यादा जो कार्यकर्ता हैं वो इस सेल से जुड़े हुए हैं, जो दिन रात इस बात की अपडेट करते जा रहे हैं कि किस वक्त ये रैली होनी है। जितने भी उनके पास रिस्पांस मिल रहे हैं वो बाकायदा उनको मैसेज से सारी इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो सेल बनाया गया है उसमें बाकायदा जिस कार्यकर्ता जो इलाके में जिस भी इलाके में वो बिलोंग करता है वहाँ पर खुद ये सेल जाकर प्रेजेंटेशन दे रहा है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो सोशल मीडिया है वो कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं दिल्ली बीजेपी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से एक पैरेलल मीडिया इस वक्त वो खड़ा करना चाहती है कि वो अपना जो चाहे वो जनता हो चाहे उनके कार्यकर्ता हो, वो डायरेक्ट उनसे एक संवाद स्थापित करना चाहती है बिना किसी रुकावट के। और यही वजह है, फिर वो चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, या फिर ब्लॉग्स हो, या फिर खुद फेसबुक के जो इवेंट्स के पेज हैं वो हो, उस पर दिल्ली बीजेपी हर पल की जानकारी दे रही है। और बाकायदा जितनी भी अपडेट्स हो रही हैं, फिर वो चाहे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल की किसी रैली की हो या फिर जो प्रभारी है नितिन गडकरी की, उनके किसी बयान की हो, सारी जानकारी कार्यकर्ताओं और जनताओं तक पहुंच रही है। यही सवाल है। हरदीप जी, ये जो प्रणय हमारे बता रहे थे हमारे संवाददाता कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादातर युवा करते हैं, क्या बीजेपी के अंदर स्ट्रेटजी यही है कि युवाओं को टारगेट करना, इसी वजह से सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार ज़्यादा है? एक छोटा सा फैक्टर मैं आपको बताना चाहूँगा। 22 लाख प्लस आज के दिन में दिल्ली में इंटरनेट यूज़र है, जो रजिस्टर्ड है, जो रिपीटेड इंटरनेट यूज़र है। हाँ, उसमें से करीब 80% प्लस युवा है। बिल्कुल, जो इस एनवायरनमेंट को ड्राइव करने वाला सारा युवा है। बिल्कुल।
और नरेंद्र भाई मोदी आज युवा का सबसे फेवरेट आइकॉन है या मॉडल है या लीडर है या नेता है। अब आप इससे हो सकता है इत्तेफाक ना रखते हो, मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँगा, यू कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर, यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक। आज हम नरेंद्र भाई मोदी की अगर कोई चीज़ या हमारे किसी भी नेता की, विजय जी की या किसी की भी आप कोई चीज़ रखते हैं तो हम युवा को फोर्स नहीं कर सकते उसको लाइक करने के लिए। बिल्कुल। आप एक चीज को समझिए, प्रेजेंट करना हमारे हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये प्लसेस हैं हमारे नेता के, ये माइनसेस हैं। लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए, आपका प्रेरोगेटिव है। अगर आप एक बात बताएं, लाखों की तादाद में नॉन पेड लाइक हमारे कांग्रेस के राजेश गहलोत जी की तरह, अशोक गहलोत की जगह नहीं कि जिन्होंने उज्बेकिस्तान और बुल्गारिया से पेड लाइक्स कराए, सारे डेली लाइक हैं हमारे। आप उसके अंदर एक चीज बताएं, अगर हम लाइक वो हमारे लेकर के आ रहे हैं, फोर्स या पेड लाइक्स नहीं है, सारे के सारे वॉलंटरी लाइक्स हैं, तो आप एक चीज ये इस चीज को आप ये अगर एक मिनट लेट मी फिनिश, अगर आप ये चीज बोल रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आप आज के युवा की इंटेलिजेंस को शक कर रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है किसको लाइक करना है किसको नहीं लाइक करना। नहीं, ये तो है। वेरी सैड, वेरी सैड। आलोक जी कुछ कह रहे थे आप? देखिए, भाजपा के हमारे दोनों साथियों की बातों में कितना कॉन्ट्रडिक्शन है अभी आपके सामने आया। इनके मीडिया सेल के रमन मलिक साहब ने क्लियरली कहा कि कॉर्पोरेट सेक्टर पैसा लगा रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर पैसा लगा रहा है, उन्होंने कहा अभी नहीं, क्लियरली नहीं, आपके नहीं, सामने कहा। नहीं, कहीं नहीं सुना, किसने सुना? शशांक भाई बिल्कुल खुद नहीं, इस बात की पुष्टि कर नहीं, देंगे। नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं कहा था उन्होंने। बिल्कुल कहा था कि कभी नहीं पैसा कहा किया कॉर्पोरेट जा रहा सेक्टर है। पैसा लगा रहा है। पैसा लगा रहा है। नहीं नहीं अब नहीं, किस तरह बिल्कुल से नहीं, आप कहेंगे? ये वॉलंटियर्स नहीं कहा, मैंने भी दूसरी सुना तरफ जी। वॉलंटियर्स पैसे लगाएं। अगर वॉलंटियर्स पैसा लगा रहे हैं, नहीं नहीं, उन्होंने डोंट corporate पुट sector योर का- वर्ड्स इनटू माय माउथ। अगर आप नहीं, रिवाइंड हम कर दोबारा लीजिए, दोबारा अभी सुन- rewind दोबारा कर भी लीजिए। सुनवा सकते हैं। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर वर्ड यूज नहीं किया हो उन्होंने, मैं आपकी सारी बातें मान जाऊंगा। आप माने या ना माने, हार्डली मेक्स इसके अ बाद डिफरेंस। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि 500 के करीब लोग सोशल मीडिया पे केवल इस काम के लिए लगे हुए हैं कि लोगों को जोड़ा जाए। वॉलंटियर्स है, अगर मोदी, नहीं मैंने ये नहीं कहा वो पेड हैं, वॉलंटियर हैं, वो तो बेहतर आपको पता होगा। बैंगलोर में जो आपकी टीम काम कर रही है, करोड़ों रुपए आप दे रहे हैं, वो आपको बेहतर पता होगा कितना दे रहे हैं आप आपको उसको। फोन करता है जो हमारी जानकारी में नहीं होता। नहीं, मैं वो तो बड़ा अमेज हूं। सीए के आंकड़े भी आपको दे दूंगा। उससे वही कहीं समय कुछ कम है, नहीं अपनी बात जल्दी उसके से बाद जल्दी से कहें आलोक। इन्होंने खुद ही कहा कि हमारे लाइक्स तो दिल्ली के हैं। उनको बता, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कौन सा इनके पास मैकेनिज्म है कि लाइक्स दिल्ली के हैं या हरियाणा के, फरीदाबाद के हैं, वो तो पता दीजिए, मैं चलेगा। अभी बताता हूं। दूसरी यूजर की बात क्या है? दूसरी चीज अभी आप इमीडिएटली अपना ही प्रोफाइल पिछले दीजिए। पिछले मैं बता हफ्ते दूंगा आपके मोदी जी फ्रेंड के आपके लाइक्स likes कहां से? मैक्सिमम यूएसए से आए हैं। किसके? किसने कहा कि यहाँ के दिल्ली के किसके? हैं? किसके? मोदी जी के। मैं एक मिनट, आप मैं दिल्ली अपनी फिलहाल मैं बातों दिल्ली को बीजेपी खुद की ही आप बात कर रहा फंसते चले जा हूँ। रहे हम हैं, शायद खुद ही दिल्ली की उलझते बात चले कर जा रहे रहे हैं। हैं। हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, शायद दिल्ली की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो दिल्ली की पूरी बात कर रहा हूँ। दिल्ली के आप मेरे को अंदर एक मिनट, जितने एक भी मिनट। प्रिंटर्स हैं, आज उनके पास सांस नहीं है काम लेने को। कह रहे हैं कि साहब बीजेपी एडवांस पैसा फेंक रही है। एक पोल मत छोड़ो, एक गली मोहल्ले का नुक्कड़ मत छोड़ो, एक प्रचार सड़क प्रसार मत तो छोड़ो। intelligence अरे तो भाई हमारे जब मित्र- इतना चलिए, बड़ा आलोक का समय लीडर ही समय कामगार समय है। समय तो ओवर हो रहा है, इतनी समय ओवर हो दिल्ली रहा को है। बदनाम माफी के करना साथ आपको है। रोकना चाहेंगे। आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिनों का हरदीप आपका जी, खड़ा रह गया, खत्म होने लीजिए। हरदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल यही है कि लगातार इस रैली पर फोकस ज्यादा किया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा पर अगर काबिज हो जाती बीजेपी तो कहीं ना कहीं आगे का रास्ता खुलेगा, ऐसा मानना है। और शायद यही कारण है कि उनके स्टार नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं, एक महारैली हो ये, इसके लिए बखूबी तैयारियां भी जबरदस्त हो रही हैं। अब देखना यही है कि रैली कितनी सफल होती है। फिलहाल सरोकार में अभी के लिए बस इतना ही।